तर्जुमा के प्रीमियर प्रोजेक्ट्स जैसे टॉल्स्टॉय के नॉवल एना कैरेनिना, जंगो अमन, दोस्तोयेव्स्की के जुर्म सज़ा, इडियट और हरमन मेलविल के मोबी टिक वगैरह को स्पॉन्सर करने के लिए आप हमसे हमारी मेल आईडी adbiduniya@gmail.com पर राब्ता कायम कर सकते हैं। दुनिया भर की ज़बानों के उर्दू हिंदी तर्जुमे सुनने के लिए हमारे नए चैनल तर्जुमा को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अदबी दुनिया और तर्जुमा की फाइल्स को किसी रुकावट के बगैर स्पॉटिफाई और गूगल पॉडकास्ट पर भी सुना जा सकता है। शुक्रिया। रूसी कहानीकार अफानसीफ की कहानी सिपाही और मौत। इस कहानी को उर्दू के मशहूर कहानीकार सादत हसन मंटो ने तर्जुमा किया है। सिपाही और मौत। 25 साल खिदमत के दौरान में सिपाही के बरखिलाफ अफसरान बाला को कभी शिकायत का मौका न मिला था। उसने अपनी खिदमत बड़ी तंदही और जाफिशानी से सरंजाम दी थी, लेकिन जब उसने चाहा कि नौकरी से मुस्ताफ़ी होकर ज़िंदगी के बकाया अय्याम आराम से गुजारे, तो अफसरान बाला ने उसकी दरख्वास्त रद्द कर दी। मैं खुदा और ज़ार की पूरे 25 साल खिदमत बजा लाया हूँ और इस दौरान में मेरे मुतालिक कभी शिकायत का मौका नहीं मिला, मगर अब जबकि मैं चाहता हूँ कि चंद दिन आराम से गुजारूँ, तो उन्होंने मेरी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इससे यही बेहतर है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग निकलूं। सिपाही ने बड़ी सोच विचार के बाद फैसला किया। चुनांचे वो एक दिन भाग निकला। 3 दिन की भागम भाग के बाद उसे रास्ते में खुदा मिला। क्यों मियाँ सिपाही, कहाँ जा रहे हो? खुदा ने सिपाही से दरियाफ्त किया। मेरे मालिक, मैं पूरे 25 साल अपनी खिदमत ईमानदाराना बजा लाया हूँ, मगर अब वो मेरा इस्तीफ़ा कबूल नहीं करते, इसलिए मैं उनसे भाग रहा हूँ। जब तुमने 25 साल तक अपनी खिदमत बतरीक़े एहसन सरअंजाम दी हैं, तो आओ, तुम्हें इजाज़त है कि मेरी बादशाहत में दाखिल हो जाओ। जन्नत के दरवाजे तुम पर खुले हैं। चुनांचे जन्नत के दरवाजे खुल गए। सिपाही अंदर दाखिल हो गया। जन्नत की लतीफ़ फ़िज़ा और पुरकैफ मनाजिर को देख कर दिल में कहने लगा, ज़िंदगी इसी का नाम है। बागों में टहलता हुआ फरिश्तों के पास गया और कहने लगा, क्या आप मुझे तंबाकू बेचने वाले की दुकान बता सकते हैं? कौन सा तंबाकू? मियाँ, तुम इस वक्त फौज में नहीं हो, ये जन्नत है, खुदा की बादशाहत में तंबाकू कहाँ? सिपाही चुप हो गया, मगर थोड़ी देर के बाद फिर उन फरिश्तों के पास गया और कहने लगा, तो फिर यही बतला दीजिए, शराब कहाँ मिलती है? ओ खाकी पुतले, तेरा अभी तक यही ख्याल है कि तू फौज में है? जन्नत में शराब कहाँ? यह जन्नत किस तरह हो सकता है जहाँ शराब और तंबाकू ही नहीं मिलता? ये कहकर वो जन्नत से बाहर चला गया। वो ऐसी जगह रहने को तैयार न था जहां शराब और तंबाकू न मिले। ज़मीन पर वो बहुत अरसे तक चलता रहा, हत्ता कि उसकी खुदा से फिर मुलाकात हो गई। ये जन्नत कैसी जगह है मेरे खुदा? जहां तुमने मुझे भेजा था वहां तो तंबाकू और शराब ही नहीं मिलती। बहुत अच्छा, अपने दाहिने हाथ को चले जाओ, तुम्हें वहां हर एक शय मिल जाएगी। वो अपने दाहिने हाथ की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे बदरूह मिली। मियाँ सिपाही, किसे ढूंढ रहे हो? पहले मुझे किसी जगह ले चलो ताकि इत्मीनान से गुफ्तगू हो सके। चुनांचे सिपाही को वो नापाक रूह एक गर्म जगह ले गई। आपके यहाँ तंबाकू है क्या? सिपाही ने नापाक रूह से दरियाफ्त किया। है मेरे अच्छे सिपाही। शराब भी? शराब भी। तो लाओ, दोनों चीज़ें लाओ। चश्म ज़दन में उस नापाक रूह ने दोनों चीज़ें हाजिर कर दी। जब सिपाही को दोनों चीज़ें मिल गईं तो वो बहुत खुश हुआ और कहने लगा, जन्नत यही है। लेकिन जब वो घूमने के लिए बाहर निकला तो उसे बहुत सी नापाक रूहें नजर पड़ीं, जिनकी शक्लें देखकर वो बहुत घबरा गया। चंद दिनों के बाद इस कदर उदास हुआ कि सोचने लगा क्या करे। अचानक एक रोज उसके दिमाग में एक अजीब ख्याल आया। लकड़ी का एक गज बनाकर जमीन मापने लगा कि शैतान दौड़ता हुआ आया और पूछने लगा, क्या कर रहे हो मियाँ सिपाही? क्या अंधे हो, देख नहीं रहे? मैं यहाँ माबद बनाने लगा हूँ। शैतान दौड़ता हुआ अपने बूढ़े दादा के पास गया और चिल्लाकर कहने लगा, मोहतरम दादा, हम तबाह हो गए। ये इंसान यहाँ इबादतगाह बनाने लगा है। यह सुनकर बूढ़ा शैतान गुस्से से थरथर कांपता हुआ खुदा के हुजूर में गया और कहने लगा, खुदावंद, आपने हमारे पास किस किस्म का इंसान भेजा है जो हमारी जगह पर इबादतगाह बनाना चाहता है? इसमें मेरा क्या कसूर? तुमने ऐसे इंसान को अपनी जगह में दाखिल ही क्यों किया? खुदावंद, किसी ना किसी तरह इस सिपाही को वापस बुला लीजिए। मैं उसे किस तरह बुला लूं? वो तो खुद चाहता था कि तुम्हारे पास जाए। आह,
اب हम नाचीज क्या तदबीर अमल में लाएं। बूढ़े शैतान ने रोते हुए कहा। खुदा ने बारोब लहजे में जवाब दिया, जाओ किसी नौजवान शैतान की खाल उतार कर उसका ढोल बनाओ। इस ढोल की आवाज ही उस सिपाही को वहां से दूर कर सकती है। बूढ़े शैतान ने आते ही एक नौजवान शैतान को पकड़ा और उसकी खाल उतार कर एक ढोल पर मंड ली। सब कुछ तैयार करके उसने तमाम शैतानों को इकट्ठा करके हुक्म दिया, देखो जो ही ये सिपाही इस जगह से भागे तुम तमाम दरवाजे बंद कर लो ताकि वो फिर यहां ना आ सके। ये कहकर उसने ढोल पर जरबें लगानी शुरू की। ढोल की आवाज सुनकर सिपाही उस जगह से उठ दौड़ा जैसे वो पागल हो गया हो। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकला शैतानों ने तमाम दरवाजे बंद कर लिए। सिपाही ने जब देखा कि दरवाजे बंद हैं तो दस्तक देनी शुरू की, दरवाजा खोल दो वरना दीवार फोड़कर अंदर आ जाऊंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे भाई, हम तुमसे कहीं ताकतवर हैं, शैतानों ने जवाब दिया। जब सिपाही ने देखा कि अब उसका कोई बस नहीं चलता तो सर लटकाकर फिर जमीन पर चलना शुरू कर दिया। 2-3 दिन की आवारा गर्दी के बाद उसे फिर खुदा मिला। सिपाही मियाँ कहाँ जा रहे हो? खुदा ने दरियाफ्त किया। मुझे खुद इल्म नहीं, तो अब बताओ कहाँ जाना चाहते हो? जन्नत में भेजा तो वो तुम्हें पसंद ना आया, दोजख में गए तो वहां तुम न रह सके, अब कहाँ जाने की ख्वाहिश है? मेरे खुदा मुझे अपने दरबार का मुहाफिज बना ले। बहुत अच्छा। चुनाचे खुदा ने उसे अपने महल के दरवाजे पर खड़ा कर दिया और कहा, देखो ख्याल रहे कोई शख्स अंदर ना आने पाए। बूढ़े सिपाही को आप क्या सिखला रहे हैं? आपके हुक्म की तामील की जाएगी। सिपाही बहुत अरसे तक दरवाजे पर पहरा देता रहा और किसी को अंदर न जाने दिया। आखिर कई दिन के बाद मौत आई। कौन गुजर रहा है? सिपाही ने कड़क कर पूछा। मौत। किसके पास जा रही हो? खुदा के पास। किस लिए? हुक्म लेने के लिए कि अब किन अशखास की जानें कब्ज करूं। तो थोड़ी देर के लिए इंतजार करो, मैं खुदा से इजाजत ले आऊं। खुदा बंदा, मौत दरवाजे पर खड़ी आपके हुक्म की मुंतजिर है। जाओ उसे हुक्म दो कि आइंदा 3 साल तक वो बूढ़े इंसानों को हलाक करती रहे। यह सुनकर सिपाही ने ख्याल किया कि इस तरह तो उसके बूढ़े वालिदैन भी हलाक हो जाएंगे। इसलिए मौत के पास आकर कहा, खुदा ने तुम्हें हुक्म दिया है कि जंगलों में जाकर 3 साल तक पुराने और बूढ़े दरख्तों को उखेड़ती रहो। मौत यह हुक्म सुनकर रो पड़ी और कहने लगी, खुदावंद मेरे साथ नाराज हैं जो मुझे ऐसी सजा दे रहे हैं। ये कहती हुई मौत जंगलों में चली गई और 3 साल तक साल खुर्दा दरख्तों को हलाक करती रही। 3 साल के बाद थकी हुई फिर खुदा के हुजूर में नए अहकाम लेने के लिए हाजिर हुई। तुम फिर आ गई हो? सिपाही ने मौत से दरियाफ्त किया। खुदा से हुक्म लेने के लिए। थोड़ी देर के लिए ठहरो, मैं खुदा से इजाज़त ले आऊं। चुनाचे सिपाही खुदा के हुजूर में गया और मुअद्दिबाना पूछा, हुजूर मौत नए अहकाम लेने की खातिर दरवाजे पर खड़ी है। जाओ उसे कह दो कि 3 साल तक नौजवान इंसानों को हलाक करती रहे। यह हुक्म सुनकर सिपाही ने सोचा कि इस तरह तो उसके 3 भाई मर जाएंगे, इसलिए मौत के पास आकर कहने लगा, खुदा ने तुम्हें हुक्म दिया है कि जंगलों में जाकर 3 साल तक जवान दरख्तों को हलाक करती रहो। मौत रो पड़ी और सिसकियां लेते हुए कहने लगी, मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया है जो खुदा मुझे ऐसी सख्त सजा दे रहा है? ये कहकर वो फिर जंगलों में चली गई और 3 साल तक जवान और सरसब्ज दरख्तों को उखेड़ती रही। 3 साल के बाद अपने आप को बमुश्किल घसीटती हुई फिर खुदा के हुजूर में नए अहकाम लेने की खातिर आई। कहाँ जा रही हो? सिपाही ने मौत से दरियाफ्त किया। खुदा के पास। दरियाफ्त करने के अब किन अशखास को हलाक करूं। तो थोड़ी देर के लिए यहाँ इंतजार करो, मैं अभी इजाजत लेकर आया। चुनाचे वो एक दफा फिर खुदा के पास गया और कहने लगा, खुदावंद मौत फिर नए अहकाम लेने की खातिर हाजिर खिदमत हुई है। जाओ उसे कह दो कि वो 3 साल तक छोटे बच्चों को हलाक करती रहे। सिपाही ने ख्याल किया कि उसके 3 बच्चे हैं, इस तरह तो वो भी मर जाएंगे, इसलिए मौत के पास आया और कहा, खुदा ने हुक्म दिया है कि जंगलों में फिर वापस जाओ और 3 साल तक छोटे पौधों को हलाक करती रहो। यह सुनकर मौत ज़ारो कतार रोने लग गई। मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया है जिसकी सज़ा भुगत रही हूँ? ये कहकर वो फिर जंगलों में चली गई और 3 साल तक छोटे पौधों को ज़ाय करती रही। 3 साल के बाद लंगड़ाती हुई फिर खुदा के हुजूर में आई और दिल में अहद कर लिया कि जो कुछ भी हो इस दफ़ा खुद खुदा के पास जाऊंगी और पूछूंगी कि खुदा ने उसे क्यों 9 साल तक इतनी सख्त सज़ा दी। सिपाही ने मौत को सीढ़ियों पर चढ़ते हुए देखा तो कहने लगा, कहाँ जा रही हो? मौत ने कुछ जवाब न दिया और सीढ़ियों पर चढ़ती गई। जब सिपाही ने देखा मौत कुछ जवाब नहीं देती तो उसने मौत को गर्दन से पकड़ लिया और खुदा के दरबार में न जाने दिया।
موت بہت چیخی چلائی۔ ادھر سپاہی نے بھی خوب شور مچایا۔ خدا یہ شور سن کر باہر آ گیا اور کہنے لگا، یہ کیا شور مچا رکھا ہے تم نے؟ خدا بند، آپ میرے ساتھ اس قدر ناراض کیوں ہیں؟ میں پورے 9 سال تک جنگلوں میں سر پٹکتی رہی ہوں، 3 سال تک سال خوردہ درخت اکھیڑتی رہی، 3 سال تک جوان اور سرسبز درختوں کو ہلاک کرتی رہی، اور اسی عرصے تک پودوں کو ضائع کرتی رہی۔ آخر ایسی سزا کس گناہ کی پاداش میں؟ یہ سن کر خدا نے سپاہی کی طرف غضبناک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ سب شرارتیں تمہاری معلوم ہوتی ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں خدا بند، سپاہی نے تھر تھر کانپتے ہوئے کہا۔ تمہیں سزا دی جاتی ہے کہ موت کو 9 سال تک اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرو۔ حکم ملنا تھا کہ موت سپاہی کے کندھوں پر چڑھ بیٹھی اور سپاہی اسے اٹھائے چل پڑا۔ وہ بہت عرصے تک موت کو اسی طرح اٹھائے چلتا رہا، مگر آخر کار تھک کر چور ہو گیا اور جیب سے نسوار کی ڈبیا نکال کر سونگنے لگا۔ موت نے دیکھا کہ سپاہی کچھ سونگ رہا ہے، حیران ہو کر کہنے لگی، سپاہی کیا سونگ رہے ہو؟ مجھے بھی دو۔ کندھوں سے نیچے اتر آؤ اور ڈبیا میں بیٹھ کر جتنا عرصہ چاہو سونگو۔ اچھا، تو ڈبیا کا ڈھکنا کھول دو۔ سپاہی نے ڈبیا کا ڈھکنا کھول دیا اور جو ہی موت ڈبیا میں آئی، جھٹ سے ڈبیا بند کر لی اور ڈبیا کو اپنے بوٹ میں رکھ لیا۔ اتنا کر وہ پھر خدا کے دربار میں گیا اور اپنی پرانی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ جب خدا نے اسے دیکھا تو حیران ہو کر پوچھا، ارے موت کہاں رکھی ہے تم نے؟ میرے پاس ہے خداوند۔ تمہارے پاس؟ جی ہاں، اس وقت میرے بوٹ میں ہے۔ دکھاؤ تو۔ نہیں جی، میں نہیں دکھانے کا۔ اسے 9 سال تک وہیں قید رہنا چاہیے۔ 9 سال تک موت کو اپنے کندھوں پر اٹھائے رکھنا کوئی مذاق نہیں، وہیں رہنے دیجیے اسے۔ تم اسے باہر تو نکالو، میں نے تمہاری خطا کو معاف کر دیا۔ چنانچہ سپاہی نے اپنے بوٹ کے تسمے کھولے اور نسوار کی ڈبیا نکال کر اس کا ڈھکنا کھول دیا۔ ڈھکنے کا کھلنا تھا کہ موت لپک کر اس کے کندھوں پر سوار ہو گئی۔ خدا نے موت سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تم میں اتنی عقل ہی نہ تھی کہ اپنا حکم بجا لا سکو، اس لیے کندھوں سے اتر آؤ۔ موت کندھوں سے اتر آئی۔ لو، اب تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ اس سپاہی کی روح قبض کر لو۔ میاں سپاہی، اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، موت نے سپاہی کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ جلدی کاہے کی ہے؟ مرنا تو آخر ہے ہی، لیکن پہلے مجھے اس وقت کے لیے تیار تو ہو لینے دو۔ بہت بہتر۔ چنانچہ سپاہی ایک سفید کفن اوڑھ کر تابوت میں لیٹ گیا۔ کیا آپ تیار ہو؟ موت نے سپاہی سے دریافت کیا۔ بالکل۔ اب اچھی طرح تابوت میں لیٹ جاؤ۔ سپاہی پیٹ کے بل تابوت میں لیٹ گیا۔ یہ کس طرح لیٹ رہے ہو تم؟ تو پھر کس طرح لیٹوں؟ یہ بھی بھلا کوئی لیٹنے کا طریقہ ہے؟ تمہارے لیے اس حالت میں مرنا درست ہوگا۔ سپاہی پہلو کے بل لیٹ گیا۔ آہ میرے خدا، کیسے بے وقوف انسان سے پالا پڑا ہے۔ کیا تم نے کبھی مردوں کو تابوت میں لیٹے ہوئے نہیں دیکھا؟ نکلو باہر، میں تمہیں بتاؤں۔ سپاہی تابوت سے باہر نکل آیا اور موت اس کو طریقہ بتانے کے لیے تابوت میں لیٹ گئی۔ اس کا لیٹنا تھا کہ سپاہی نے تابوت کا ڈھکنا بند کر دیا اور اس پر مضبوطی سے کیل جڑ دیے۔ اس طرح موت کو تابوت میں قید کر کے اس نے تابوت کو اٹھایا اور دریا برد کر دیا۔ موت کو دریا کے سپرد کرنے کے بعد اس نے پھر خدا کے دربار پر پہرا دینا شروع کر دیا۔ جب خدا نے اسے دیکھا تو حیران ہو کر پوچھا، ارے موت کہاں ہے؟ میں نے اسے دریا میں بہا دیا ہے میرے مالک۔ خدا نے نظر دوڑائی تو موت کو دریا میں بہتے ہوئے دیکھا۔ اسے دریا سے نکال کر غضبناک لہجے میں پوچھا، میں نے جو تمہیں حکم دیا تھا کہ اس سپاہی کو ہلاک کر دو؟ میرے مالک، یہ سپاہی بہت مکار ہے، میری اس کے سامنے ایک بھی نہیں چلتی۔ دیکھو، اب اس کے جھانسے میں نہ آنا، تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ اس کو فوراً مار دو۔ بعض کہتے ہیں کہ موت نے سپاہی کو مار دیا، لیکن بعض خیال کرتے ہیں کہ سپاہی نے موت کو پھر دھوکہ دے دیا اور اس طرح بہت عرصے تک زندہ رہا، اور ابھی اسے مرے تھوڑا عرصہ گزرا ہے۔